नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। जुगाड़ शब्द से हम लोग भली भांति परिचित हैं। हर कोई कुछ न कुछ जुगाड़ में लगा रहता है। कहीं कुछ ख़राब हो जाए, जुगाड़ ढूंढने में हम जो भारतीय हैं वो काफ़ी आगे रहते हैं, काफ़ी अव्वल रहते हैं। लेकिन यही जुगाड़ अगर हादसों का सबब बन जाए, कारण बन जाए, तब बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है। आप छोटे शहरों में देखिए या फिर महानगरों में देखिए, जुगाड़ से आपको वाहन चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। जुगाड़ वाले वाहन, यानी कहने का मतलब कि इंजन किसी और कंपनी का, चेसिस किसी और कंपनी का, पहिया किसी और कंपनी का, बॉडी पार्ट्स किसी और कंपनी का, और सबको जोड़कर यानी कि बेमेल वाहन इसको कह सकते हैं। ये जुगाड़ नाम में प्रचलित किया गया। और महानगरों में, दिल्ली वगैरह में ख़ास करके आप देखेंगे कि इस जुगाड़ वाहन से काफ़ी कुछ माल ढुलाई की जाती है, चाहे वो सब्जियां हो या फिर ज़रूरियात के अन्य सामान हो, कुछ भी हो। अक्सर आप देखेंगे कि इससे ढुलाई होती रहती है। नतीजा ये होता है कि ऐसे वाहन दुर्घटनाग्रस्त खुद तो होते ही हैं, अन्य वाहनों के लिए भी दुर्घटना का ये कारण बनते हैं। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अब सख्त चेतावनी दी है। दिल्ली कमिश्नर को कहा है साफ तौर पे कि ऐसे वाहनों पर अब सख्ती की जाए, इनको रोका जाए सड़कों पे चलने से। तो ये पूरा मामला क्या आया, ये हम बताते हैं आपको। दरअसल अलग अलग वाहनों के कल पुर्जे जोड़कर ये बनाया जाता है। खासकर ये तिपहिया जुगाड़ वाहन आप ज़्यादा देखते होंगे चलते हुए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई की और ये आदेश जारी किया। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील राजदीप बेहुरा ने बेंच से कहा कि या तो इन पर पाबंदी लगाई जाए अथवा ई-रिक्शा की तरह इन्हें रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन जारी की जाए। केंद्र सरकार के वकील रवि प्रकाश और परिवहन मंत्रालय की तरफ से पेश फरमान अली मागरे ने अदालत को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मई 2013 के आदेश के अनुपालन होना चाहिए, जिसमें अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा था कि जुगाड़ को मोटर व्हीकल एक्ट की ज़रूरतों को पालन किए बिना चलाने की अनुमति नहीं दी जाए। तो इस तरह की बातें हाई कोर्ट ने कही हैं और इस साफ तौर पे हाई कोर्ट ने कहा है कि या तो इसको ई रिक्शा की तरह, चूँकि याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि या तो ई रिक्शा जैसे कि सड़कों पे आप चलते हुए दिखाई देंगे, जो बैटरी से चलने वाले रिक्शे हैं, इनकी तरह या तो इसे रेगुलेट किया जाए जो ये जो जुगाड़ वाले वाहन हैं, या फिर इनको मोटर अधिनियम के दायरे में लाया जाए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये कहीं से पंजीकृत नहीं होते, इनको चलाने वाले लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं होता, किसी मोटर नियमावली के तहत ये जो जुगाड़ वाहन है वो उसके तहत नहीं होते, बंधे नहीं होते किसी नियमों से, लिहाजा ये सरपट भागते रहते हैं, बेलगाम भागते रहते हैं सड़कों पे और आए दिन इस तरह के हादसों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने साफ तौर पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये आदेश दिया है कि इन जो वाहनों को रोका जाए, अनुपालन किया जाए, इनको सड़कों से जल्द इनको हटाया जाए, चूँकि ये दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, सबब बन रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि इस तरह के जो जुगाड़ वाहन हैं आपको सड़कों पर देखने को ना मिले, क्योंकि हैं भी खतरनाक। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं किस तरह के जो वाहन, कई बार इनका ब्रेक फेल हो जाता है, कई बार इतने बेतरतीब होते हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर सड़क उस अनुसार ना हो, थोड़े गड्ढे वाले सड़क मिल जाए या ऊबड़ खाबड़ सड़क मिल जाए, तो किसी जुगाड़ वाहन का पहिया खुल जाता है, तो कोई बॉडी पार्ट अलग हो जाता है, चालक कहीं और गिरता है, सामान कहीं और छिटकता है। तो इस तरह की बातें अक्सर देखने को मिलती हैं। इसी पर रोक के लिए, इसको रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, और आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि इस तरह के जुगाड़ वाहनों पे रोक लग जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।